सभी दोस्तों को अनुज सर का प्यार भरा नमस्कार। झारखंड का एग्जाम के ऊपर बहुत सारे डिस्कशन चल रहे हैं। झारखंड के एग्जाम पर बहुत सारी लोगों की जो क्वेरीज हैं वो भी सभी के साथ डिस्कस की जा रही है, लेकिन आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मैंने गूगल फॉर्म भरवाया था और उस गूगल फॉर्म में बच्चों ने अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे दिखाई और उन प्रतिक्रियाओं के तहत आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। जो मैंने गूगल फॉर्म भरवाया है उस गूगल फॉर्म में जो मुझे जानकारी मिल पाई, बहुत लंबी, मैं कहूं 1-2 हजार लोगों ने फॉर्म भरा, ऐसा कुछ नहीं है। लगभग 250 से 300 लोगों ने फॉर्म भरा गूगल फॉर्म, जिसमें फिजिक्स भी भरा, हिस्ट्री भी भरा, बहुत सारे लोगों ने बायोलॉजी भी डाला, केमिस्ट्री भी डाला और साथ ही साथ लगभग मेरे फोन पर कॉल भी 200 के आसपास आई होगी। उनमें से मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाया, लेकिन हाँ, जिन लोगों का फोन रिसीव हुआ उनसे बात की और बात करने के बाद उनसे बहुत सारी जानकारी ली। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी भी है कि क्या उनसे डिस्कशन हुआ, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपसे बात करना चाहते हैं कि आखिरकार जो कट ऑफ का दायरा क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं अपने सब्जेक्ट पर ही, केमिस्ट्री पर ही बात करने की कोशिश करूंगा। और केमिस्ट्री में यानी कि यहां पर मैं बना लेता हूं हेडिंग अपना केमिस्ट्री। तो इस केमिस्ट्री में आखिरकार क्या कंडीशन बन सकती है कट ऑफ की, ये बात भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं तक। ठीक है, एक चीज तो ये जान लीजिए। दूसरी चीज ये जानिए कि बहुत सारी चीजें जो मुझे जानकारी में आई वो भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए क्या आई, 1 मिनट का समय दो बस। ठीक, क्या आई वो मैं बताता हूं। देखिए, एक तो नंबर 1 कि जनरल की कट ऑफ क्या जानी चाहिए, जनरल की कट ऑफ पर डिस्कशन चले। यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि जनरल की कट ऑफ क्या होगी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और क्यों इतनी होनी चाहिए वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा। उसके बाद ओबीसी की कट ऑफ, हो सकता है आप इससे सहमत हो या ना हो, इट इज नॉट ए मैटर, क्योंकि मैंने जो अनुमान लगाया ये एक अनुमान है, ये कोई गारंटी नहीं है। ठीक, और होता कभी कभी 2-4 नंबर इधर उधर होने की संभावना बनती है, तो उस पर भी आप बहुत बड़ी बहस ना बने और ना आप करें, ये भी अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद ये कैटेगरी मुझे, और जनरल में अदर स्टेट भी काउंट होगा, जैसा कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जनरल, ये सब जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये जो मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं, ये सब आपको ये बताने को तैयार है कि देखो जनरल कैटेगरी में अदर स्टेट भी काउंट हो गया। लेकिन यहां पर एक बात जरूर इंपॉर्टेंट चलेगी जो मैं लगातार आपसे बोल रहा हूं कि अदर स्टेट वाले जनरल में काउंट होंगे और झारखंड के जनरल से फाइट। एक तो अदर आपस में लड़ेंगे, देखो ध्यान दो, अदर आपस में फाइट करेंगे, अदर आपस में फाइट करेंगे। एक बात, इनमें अब आगे कौन निकल जाता है। उसके बाद अदर वाले झारखंड वालों से फाइट करेंगे, अदर वाले झारखंड वालों से फाइट करेंगे, एक बात ये हो जाती है। दूसरी बात है कि झारखंड वाले भी आपस में फाइट करेंगे, तो ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो यहां पर नोट जरूर ये करिएगा, मतलब इस गलत फहमी अपने मन में ना पालिएगा कि आप ही आप हैं, आपके साथ में दूसरे भी हैं, इसको जरूर ध्यान दीजिए और ये इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं आपसे ये कहने की कोशिश करूंगा कि जनरल में जो मेरे पास मार्किंग है वो कुछ बच्चों के, एक आध बच्चों का 139 मुझे मिला है, 139 मिला है और 140 मिला है। ये मैक्सिमम लिमिट मुझे मिली है। 45 मेरे पास, मैं कहूं आपसे, आगे नहीं आया, कोई नहीं आया। 140 और 139 भी मेरे पास में कुछ बच्चे मिले हैं, लेकिन इनकी गिनती मात्र 4 या 3 है, ऐसे करके ज्यादा गिनती इनकी नहीं है। तो इसका मतलब ये मैक्सिमम लेवल पर चलेगा। कट ऑफ हमेशा मिनिमम से बनती है, तो हमने जो इन ऑन एन एवरेज स्टूडेंट का निकाल के रखा हुआ है, इनमें कट ऑफ 128 से लेकर के 130 के बीच में गिरनी चाहिए जनरल की, जैसा कि बहुत ज्यादा नहीं गिरेगी 128 से 130। अब इसमें 16
भाई इनको अगर वेरिफिकेशन के लिए भी बुलाना पड़ा तो फिर थोड़े से ज्यादा बुलाएंगे, वो संभावना बनती है। कट ऑफ का मतलब है वेरिएशन के लिए अगर बुलाएंगे तो संभावना बनती है घटने बढ़ने की, लेकिन उम्मीद है कि 128 वाले सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे। एक दो नंबर प्लस माइनस मैं मान सकता हूं कि आप कहो मैंने 128 बोला है तो यहां थोड़ा वेरिएशन आप मन में लेकर के चलिएगा, लेकिन सोचो कि मैं यहां 128 बोल रहा हूं और 118 हो जाए, ये संभावना मुझे तो कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रही है। तो 128 से 130 ये मेरा जनरल पर विचार है, और उसके बाद जो ये मिनिमम मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है, मिनिमम दिखाई दे रहा है, इसके बाद मैं इससे पहले तो एक अनुमान अलग चल रहा था, लेकिन जो इस समय की सिचुएशन आ रही है वो थोड़ा खतरनाक साबित होने की उम्मीद भी है। और यहां पर 120 से लेकर के 122 मिनिमम कट ऑफ बन सकती है। इससे अब भाई इससे नीचे जब जाओगे तो ओबीसी कैटेगरी में चले जाओगे तो जो 120 122 के आसपास यहां भी मुझे उम्मीद दिखाई दे रही है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो इसका मतलब है कि आप 120 नंबर पा रहे हैं, अब यहाँ 118 पे भी हो जा रहा है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। 120 से 122 हमारा मिनिमम अनुमान चल रहा है, तो यहां पर कहने का तात्पर्य मिनिमम नंबर अगर आप कितने हैं तो ओबीसी कैटेगरी वाले सेफ हैं, सेफ जोन में हैं, ये मेरा मानना है। और दूसरा, अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करता हूं तो यहां मैंने 112 से 115 का आइडिया लिया है मिनिमम का, जो मुझे अपने गूगल फॉर्म से दिखाई दे रहा है। और ईडब्ल्यूएस जो एक एसटी कैटेगरी और बची है उसको भी पहले बताता हूं। एसटी कैटेगरी जो है वो मुझे 110 से नीचे दिखाई दे रही, एक 110 बिलो पर जा रही है, ये मुझे अनुमान है। और ईडब्ल्यूएस का जो मैंने आइडिया लिया है, ईडब्ल्यूएस इसी की रेंज में जनरल से फाइट कर रहा है, यानी कि 125 के लमसम जानी चाहिए। 125 हो सकती है, 126 हो सकती है, मतलब 125 से 128 का जो मेरा अनुमान है वो लगभग जाएगा। तो मैं यहां पर 125 मिनिमम मान करके चल रहा हूं। यहां अब मैं ना प्लस करूंगा ना माइनस करूंगा, क्योंकि मुझे जो दिखाई दे रहा है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई ऐसा यहां पर ध्यान देना पड़ेगा हम लोगों को कि इनमें कट ऑफ क्या बने, इनमें क्या बने, एससी में क्या बने। ये बात मैं केवल केमिस्ट्री के पर्पस से बोल रहा हूं, यहां पर मैं बात केवल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूं, तो यहां पर मैं केमिस्ट्री लिखे दे रहा हूं साफ साफ। अब जो लोग हैं कम ज्यादा नंबर वाले को हताश ना हो, कारण ये है कि आप ये भी चीज अच्छे से जानते हुए चलिए आगे की तरफ कि अगर आपको कट ऑफ से, भाई ये तो रिजल्ट में बात कर रहा हूं कि इतनी गिरनी चाहिए सीटों के अकॉर्डिंग, ये कट ऑफ सीट के अकॉर्डिंग है, यानी कि सीट के अकॉर्डिंग कट ऑफ की बात मैं आपसे कर रहा हूं। तो यहां पर आप परेशान बिल्कुल नहीं होइए, ये ना कहिएगा कि सर आपने ज्यादा बता दिए, 140 का है नहीं बता दिए होते ना, ऐसा नहीं है। जो स्टूडेंट जिस रेंज में आ रहे हैं उसको आपको सेटिस्फेक्शन लेना पड़ेगा, जो अभी का है वो मैंने वीडियो भी डाली कि लोगों की समस्याएं भी बहुत सारी हैं, उन समस्याओं को अगर दरकिनार कर देते हैं, वो लोग नहीं मानते हैं, तो फिर ये संभावनाएं आपके सामने जरूर जाएगी। लेकिन यहां पर एक सलाह मैं आपको दूंगा, अगर इन्होंने जो एक सीट पर वेरिफिकेशन के लिए, वेरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने अगर कैंडिडेट मान लीजिए सपोज कर लेते हैं 10 गुना बुलाए तो फिर ये वैल्यू ऑटोमेटिकली डाउन होगी, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट तो यही बनेगा जाकर के। 10 गुना बुलाने का मतलब ये हो गया कि रिजल्ट ऑटोमेटिकली, अब एक सीट पर अगर उन्होंने 10 कैंडिडेट बुला लिए, एक सीट पर 10 कैंडिडेट वेरिफिकेशन के लिए बुला डाले, पिछली बार तो लैब असिस्टेंट में 16 गुना बुला लिए थे, 16 टाइम्स बुला लिए, तो यहां पर 10 गुना बुलाने की उम्मीद भी जाहिर हो रही है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइएगा, ये हो सकता है कि इनमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हों जो नवोदय में चले गए हों, जो केबीएस में चले गए हों, जिन्होंने बिहार का एग्जाम क्वालिफाई, बिहार स्टेट किया होगा तो निकल गए होंगे बिहार का एग्जाम, तो ये गिनती भी लगभग 4 से 5% रिजल्ट गिरा सकती है, लेकिन अब भी नहीं, किसी कीमत पर नहीं, वेरिफिकेशन के बाद। क्योंकि कारण ये है कि अभी तो जानकारी ही नहीं होगी कि ये सीट छोड़ेंगे। अब पता लगा जिसका केवीएस नवोदय में हो गया वो 128 नंबर लिए बैठा हुआ है,
तो अगर वो हटा तो फिर 127 वाला ऊपर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और इसी तरीके से और कुछ हटे तो और ऊपर घटेंगे, 126 वाला आ जाएगा एंड सो ऑन, ये चलेगी गिनती। तो फिर मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन आपका चल रहा हो तो आपको अपने लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से जो फिजिक्स वाले कुछ बच्चों ने भी मेरे पास में डिटेल भेजी है, उनकी भी मैं बात कर लेता हूं। फिजिक्स के कैंडिडेट ने जो डिटेल भेजी है उसके अकॉर्डिंग क्या कंडीशन बन सकती है। देखिए, मैं केमिस्ट्री पर ज्यादा डिस्कशन करता हूं, फिजिक्स पे लोगों ने भेजी है तो एक अनुमान आपको दिए दे रहा हूं, और बहुत बड़ा इस पर कोई दावा भी नहीं करता हूं, ये संभावना हो सकती। तो यहां पर मैं पहले लिख देता हूं कि भाई फिजिक्स में क्या संभावना बन सकती है, फिजिक्स की कट ऑफ भी क्या हो सकती है, केमिस्ट्री की कट ऑफ की अभी मैंने आपको ऊपर जानकारी दी, केमिस्ट्री की कट ऑफ में ही मैंने आपको अनुमान बताया है, और ये अनुमान उम्मीद है कि इसके आसपास ही उतरेगा, इससे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है संभावना हो जाए, लेकिन बहुत ज्यादा संभावना आप न लगाइए, क्योंकि अदर स्टेट में एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि अदर स्टेट में नंबर ज्यादा मुझे मिले हैं, यानी कि जो लगभग 135 वाले हैं वो सब अदर स्टेट में हैं, अदर स्टेट के लोग लगभग 135 पर हैं, जो उम्मीद है कि संभावित है सेलेक्टेड होंगे। ये बात मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि अगर मान लो 25 लोग 135 पर मुझे भेज रहे हैं तो इसका मतलब है कि 25 तो वो फाइनल ऊपर बैठे हुए हैं, इससे नीचे फिर गिरानी पड़ेगी ना मेरिट। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं माने रखिएगा। फिजिक्स में अगर मैंने जनरल कैटेगरी को निकाल पाया हूं तो जनरल कैटेगरी में फिजिक्स जो है, जनरल कैटेगरी में फिजिक्स जो जा रही है वो लगभग और लगभग 126 के आसपास जा रही है, 126 क्वेश्चन पर जा रही है। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात कर पा रहा हूं तो ओबीसी कैटेगरी लगभग यहां 118 से 120 के बीच में जा रही, तो 118 में मान के चल रहा हूं जो मैंने समझ पाया हूं। और एससी कैटेगरी यहां पर लगभग 114 का रेंज में लेकर के चल रहा हूं। और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करता हूं तो ईडब्ल्यूएस में भी आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ईडब्ल्यूएस यहां 123 जा सकता है, और एसटी कैटेगरी जो है वो लगभग और लगभग यहां पर 109 के आसपास की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। 109 से बिलो होगी, ऊपर की कोई संभावना यहां पर नहीं है, यानी 109 के अंदर ही जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी एसटी कैटेगरी में। लेकिन इन चीजों पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। ये जो लोगों ने नंबर मुझे भेजे हैं उनके अकॉर्डिंग जो मैं समझ पाया हूं फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, और साथ ही साथ और हिस्ट्री सिविक्स पर बहुत बड़ी बात नहीं कर सकता हूं क्योंकि मात्र एक आध लोगों ने ही उस पर डिटेल मुझे भेजी है। तो मेरे प्यारे साथियों से मेरा अनुरोध है और ये रिक्वेस्ट भी है कि आप इसको एक अनुमानित रिजल्ट ही माने। ये एक अनुमानित रिजल्ट है और इस अनुमानित रिजल्ट पर आप अपना भरोसा लगाए रखें। अगर आपके नंबर कहीं ना कहीं कम ज्यादा है आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट ऐसा है कि बोला कि सर हमारे केमिस्ट्री में जो है, अगर मैं बात अपने केमिस्ट्री लेवल पर ला करके करता हूं तो यहां पर मैं आपसे जरूर कहूंगा, मैं जरा पहले अपनी डिटेल निकाल लेता हूं। ये मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आप जो है अगर जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं तो 128 से 1-2 नंबर ऊपर नीचे है तो टेंशन ना लीजिएगा। 120 ओबीसी में है, 118 भी चल जाएगा, लेकिन फिलहाल मेरा अनुमान यही 120 पे ही है। एससी कैटेगरी में अब मैंने 112 बोला है, प्लस माइनस 2-3 नंबर हो सकता है। ईडब्ल्यूएस 125 मैंने बोला है, तो इसका मतलब है कि ये भी लगभग एक आध नंबर इधर उधर जाएगा। एसटी कैटेगरी बिलो 110 ही जाएगी, और एसटी कैटेगरी यहां पर लगभग मान के चलिए कि साइंस के सभी सब्जेक्ट में रेंज लगभग बराबर रहती है, बहुत ज्यादा वेरिएशन वहां पर आने की संभावना नहीं होती है। मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो मैथमेटिक्स में थोड़ा सा वेरिएशन एकदम से ज्यादा चला जाता है, यानी कि मैथमेटिक्स की जनरल कैटेगरी अगर देखोगे तो 120 पे ही आसपास खत्म होने की संभावना बनेगी। फिलहाल मैं उस पे, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ा एक आध बच्चे ने किसी ने भेजा है, बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं भेजा है, तो उस पर कोई डिस्कशन नहीं करूंगा। लेकिन केमिस्ट्री पर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस हूं कि इस तरीके की एक सिचुएशन पैदा हो रही है जो अभी का रिजल्ट है, इसमें डिस्टर्बेंस है, इस बात को अनुशर्मा एक्सेप्ट करते हैं और मानते हैं इस बात को कि आखिरकार रिजल्ट में गलती क्यों हुई आयोग से। रिजल्ट जो आपने लगाया वो रिजल्ट नहीं दिया उन्होंने, यानी उन्होंने रिस्पॉन्स सीट में कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस पैदा किया है। तो इसके लिए वो अगर आपसे कहीं ना कहीं कहते हैं कि इसको जो है अपडेट करेंगे, नंबर देंगे, तो आप कैसे
मतलब जो है नंबर इंप्रूव भी कर सकता है, बढ़ भी सकता है। 100 भाई 119 वाले लोगों के 102 103 रह गए, ये तो बड़ा गलत बात है ना, ये अच्छी बात थोड़ा ना है। 100 पता लगा 15 की उम्मीद लगाए बैठा है, उसके 105 ही रह गए, 10 नंबर गायब हो गए, ये भी कोई तरीका नहीं हुआ भाई। तो इस तरीके को सुधारना चाहिए। और अनुमानित कट ऑफ जो मैं हमेशा वही बोलने की कोशिश करता हूं जो मुझे अपना अनुमान लगता है। मैं किसी भी YouTube चैनल के माध्यम को नहीं यूज करता हूं, क्योंकि मैं अपना देता हूं, इस पे बहुत सारे लोग सेटिस्फेक्शन भी नहीं ले पाते हैं। कारण है कि अगर आपने यूपी पीजीटी की बात की होगी तो यूपी पीजीटी पर भी मैंने वही बोला था। सब लोग 60 बोल रहे थे, 50 बोल रहे थे, 20 बोल रहे थे। मैंने बोला कि 85 से नीचे वालों का कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला है। बोले साहब पेपर बहुत टफ था। हमने कि होने दीजिए फाइटिंग। आप केवल अपने आप को ना देखिए, अपने क्षेत्र को नहीं देखिए, आपके साथ ऑल ओवर इंडिया की कैंडिडेट बैठते हैं। और ऑल ओवर इंडिया में जो होते हैं वो हर तरीके के बच्चे होते हैं, स्ट्रांग भी होते हैं, बहुत स्ट्रांग भी होते हैं, वीक भी होते हैं, बहुत वीक भी होते हैं। इन सब चीजों को भी आपको साथ में लेकर के ये चीजें भापनी चाहिए। अगर आपको इन रिजल्ट से सेटिस्फेक्शन नहीं भी मिल पा रहा है, जो मैंने अनुमान लगाया है, इस अनुमान से अगर आप संतुष्ट नहीं भी हो पा रहे हैं, तो फिर आप एक ईश्वर पर भरोसा करके और कामना करते रहिए कि सर ये सब अपडेटेड हो जाए, हमारा रिजल्ट सही में आ जाए, आपका सिलेक्शन हो। ये मेरा मेन मोटो है। बाकी ये मेरा अनुमान है, इस पे आप अपने ऊपर किसी तरीके का परेशानी न लें, जिससे कि आपको कोई भी तकलीफ हो, आपको कोई भी किसी भी तरीके से आपको इन्फीरियरिटी आए, ऐसा आप नहीं सोचिएगा। हम आपके लिए हमेशा बोलते हैं, आपके पक्ष में बोलते हैं, लेकिन जो सत्यता है उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। मैंने आपको पक्ष में बोलने के लिए पिछली वीडियो दी है कि आपके साथ सही नहीं हुआ है, और उसके अनुमान से अगर वो इंप्रूवमेंट होता है तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। 2 सितंबर और 10 सितंबर के एग्जामिनेशन में भी वेरिएशन था। इजी और टफ का वेरिएशन कम से कम 8 नंबर या 5 नंबर का था, लेकिन बहुत बड़ा कोई डिफरेंस अगर आपको लगता है तो शायद मुझे नहीं लगा था। आपको लगा होगा, मैं मान सकता हूं, क्योंकि कैंडिडेट जब रूम में होता है, एग्जामिनेशन रूम में, तो अलग तरीके से सोचता है, और जब वो एग्जामिनेशन हॉल में आता है, हॉल से बाहर आ जाता है, तो इस एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आने के बाद उसकी सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। इन सभी चीजों का ख्याल रखते हुए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपके पास जो भी रिस्पॉन्स सीट है उसको सेव करके रखिएगा। उसके अकॉर्डिंग अगर आपका रिजल्ट वेरिएशन होता है तो कम से कम आप उसके लिए बोलने के हकदार तो होंगे। तो प्लीज इस वीडियो को दोस्तों तक पहुंचाइए, एक अनुमानित कट ऑफ को अपने पास में रखिए। इससे पहले भी मैंने कई बार बोला है, लेकिन हाँ ये बात ध्यान दीजिएगा कि समय के अनुसार, क्वेश्चंस के अनुसार, रिस्पॉन्स शीट के अनुसार बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। तो जरूर अपना व्यू रखिएगा, व्यू रखने में पॉजिटिव थिंकिंग जरूर रखिएगा। ये मेरा आपसे अनुरोध है, एज ए टीचर आपसे अनुरोध है कि व्यू पॉजिटिव होना चाहिए, व्यू एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो एजुकेटेड लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनके व्यूज मतलब वो अगर आपसे बहस करते तो पॉजिटिव बहस करते, नेगेटिव नहीं करते। और जिनके अंदर थोड़ी सी इरिटेशन हो जाती है, उनके अंदर ये समस्या आती है। तो प्लीज आपसे अनुरोध है अनुसर की तरफ से कि आप बिल्कुल भरोसे के साथ अपने रिजल्ट पर विश्वास करिए। इससे अच्छा रिजल्ट आपका है, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं। मेरिट बहुत गिर जाए, इससे भी मैं ईश्वर से कामना करता हूं, और आपका सिलेक्शन हो जाए फाइनली एनी हाउ, इसके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। तो बने रहिए हमारे साथ। हम आपको अपने माध्यम से जो मुझे जानकारी मिलेगी और जो मुझे अनुमानित लगेगा वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा। थैंक यू।